एक क्षण ठहरिए और ये संभावना स्वीकार कीजिए कि जिस चीज को आप सबसे ठोस मानते हैं वो शायद उतनी ठोस नहीं है। हम उसे समय कहते हैं। हम कहते हैं समय बीत रहा है। हम कहते हैं समय कम है। हम कहते हैं सही समय आएगा। लेकिन विज्ञान, दर्शन और चेतना तीनों जब गहराई में जाते हैं तो एक अजीब दरार दिखाई देती है। समय शायद वैसा नहीं है जैसा हमने सीखा है। सबसे पहले एक सरल प्रश्न, क्या समय कोई वस्तु है? हम घड़ी देखते हैं, लेकिन घड़ी समय नहीं है। वो केवल गति को मापने का उपकरण है। सूरज उगता है, हम कहते हैं सुबह। धरती घूमती है, हम कहते हैं दिन। पर असल में हो क्या रहा है? सिर्फ परिवर्तन। भौतिकी में समय को अक्सर चेंज पैरामीटर कहा जाता है, परिवर्तन को क्रम देने का तरीका। अगर कुछ भी न बदले तो क्या समय बचेगा? अब विज्ञान की ओर चलते हैं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी दी। उसने एक खतरनाक बात कही, समय स्थिर नहीं है। अगर आप प्रकाश की गति के पास यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, इसे प्रयोगों में साबित किया गया है। तेज गति से चलने वाली परमाणु घड़ियां धीरे चलती हैं, यानी दो लोग, एक तेज गति में, एक स्थिर, दोनों का समय अलग होगा। तो सही समय कौन सा है? फिर जनरल रिलेटिविटी आई। भारी वस्तुएं जैसे ब्लैक होल स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देती हैं। ब्लैक होल के पास समय धीमा चलता है। अगर आप ब्लैक होल के पास खड़े हों और कोई दूर से आपको देखे तो उसे लगेगा कि आप लगभग रुक गए हैं। समय मुड़ सकता है, धीमा हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकता है। अगर समय मुड़ सकता है तो क्या वह मूलभूत सत्य है या ब्रह्मांड की ज्यामिति का हिस्सा? अब एक और गहरी बात, आधुनिक भौतिकी में ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मौजूद हैं, जैसे एक 4 आयामी संरचना। आप वर्तमान को इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपकी चेतना उस संरचना में एक बिंदु पर फोकस कर रही है, लेकिन पूरी संरचना पहले से है। यानी शायद समय बह नहीं रहा, शायद आप उस संरचना में आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वांटम फिजिक्स की ओर। क्वांटम स्तर पर समय की धारणा और भी अजीब हो जाती है। कुछ समीकरण जैसे व्हीलर-डेविड इक्वेशन समय को शामिल ही नहीं करते, यानी ब्रह्मांड के मूल समीकरण समय रहित हो सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो कण विशाल दूरी पर जुड़े रहते हैं। उनके बीच सूचना का आदान प्रदान समय के पार होता हुआ प्रतीत होता है। यह संकेत देता है कि मूल स्तर पर वास्तविकता समय से बंधी नहीं हो सकती। अब थर्मोडायनामिक्स को देखें। हम कहते हैं समय आगे बढ़ता है, लेकिन आगे क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। दूसरा नियम कहता है कि बंद प्रणाली में एंट्रोपी बढ़ेगी। यही एरो ऑफ टाइम है। लेकिन ध्यान दीजिए, मूल भौतिकी के अधिकांश नियम समय सम्मित, टाइम सिमेट्रिक हैं। वे आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काम करते हैं। फिर समय केवल आगे क्यों जाता दिखता है? क्योंकि एंट्रोपी की दिशा हमारी धारणा तय करती है, यानी समय का बहना शायद केवल एंट्रोपी का प्रभाव है। अब न्यूरोसाइंस की ओर। आपका मस्तिष्क प्रेजेंट मोमेंट को भी लगभग 80 से 100 मिलीसेकंड की विंडो में बनाता है। जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं वो भी थोड़ा प्रोसेस्ड, थोड़ा विलंबित है। यानी वर्तमान भी एक निर्मित अनुभव है। अतीत स्मृति, भविष्य कल्पना, वर्तमान न्यूरल प्रोसेसिंग। तो क्या समय दिमाग की कहानी है? अब गहराई से सोचिए। अगर अतीत स्मृति है और भविष्य संभावना और वर्तमान भी प्रोसेस्ड अनुभव, तो क्या वास्तविकता का मूल स्तर समय रहित हो सकता है? आध्यात्मिक परंपराएं यही कहती रही हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अगर चेतना समय से परे है तो शरीर का जन्म और मृत्यु सिर्फ घटनाएं हैं। अब इसे अपने जीवन में देखें। आप कहते हैं मैं 10 साल पहले अलग था, लेकिन वह मैं अब कहाँ है? शरीर बदल गया, कोशिकाएं बदल गईं, विचार बदल गए, फिर भी देखने वाला मैं लगातार है। क्या वो समय के भीतर है या समय उसके भीतर घटित हो रहा है? अगर समय मूल सत्य नहीं है तो सही समय का इंतजार भी भ्रम है। अगर भविष्य अभी नहीं है तो डर किससे? अगर अतीत अभी नहीं है तो अपराध बोध किस लिए? शायद जीवन कहीं पहुंचने की रेखा नहीं है,
शायद यह एक चार आयामी अनुभव है जहां सब कुछ किसी स्तर पर मौजूद है और आप उस संरचना के भीतर नहीं बल्कि उस जागरूकता का हिस्सा हैं जो उसे देख रही है। संभव है कि समय ब्रह्मांड की गहराई में एक उभरती हुई इमर्जेंट चीज हो। जैसे तापमान अणुओं की गति से उभरता है, वैसे ही समय घटनाओं की संरचना से उभर सकता है। लेकिन मूल स्तर पर सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ संबंध हैं, सिर्फ संभावनाएं हैं और उस स्तर पर कोई टिक टिक नहीं है। तो शायद समय बह नहीं रहा, शायद केवल परिवर्तन हो रहा है और आपका मन उसे क्रम दे रहा है। और उस क्रम के पार एक शांत, स्थिर, असीम उपस्थिति है। न कोई जल्दी, न कोई देरी, न कोई शुरुआत, न कोई अंत, सिर्फ अस्तित्व। और संभव है वही अंतिम सत्य हो।